तो मेरे भाई बहन, हम परमानेंट इलाज की बात कर रहे हैं। तुम्हारे जीवन में आनंद हो, बच्चे बच्चियां घर परिवार आनंदित रहें, खुश रहें, मस्त रहें, चेहरे पे मुस्कुराहट बनी रहे। जब तक 70-80 साल तक जीना है, एक जैसे परिवार जिए, एक साथ रहें, आनंद करें। एक साथ रह भी तो नहीं पा रहे हो, बूढ़े बूढ़े यहां रह रहे हो, बच्चे को कहीं और बेच दे रहे हो। पैदा भी क्यों किए थे, किस लिए? हाय कर रहे हो, अकेले मोहल्ले के लोग तुम्हारी सेवा नहीं कर रहे, नौकर तुम्हारी बात नहीं सुन रहा, पैसे तुम्हारे पास इतने हैं नहीं, सारा घर जमीन बेच के बच्चे को पढ़ा रहे हैं। अरे किस लिए पढ़ा रहे हो, मेरे को भी तो बताओ ना। मैं सीधा ही प्रश्न करता हूं, अगर कोई उत्तर दे सकता है तो बताओ मुझे। पढ़ा तो इसीलिए रहे हो ना कि जैसे तुम आनंदित रहे हो, तुम्हारा बच्चा भी रहे। अब तुम अपने दिल पर हाथ रख करके बोलो, तुम कितने आनंदित हो। तुम्हारी जिंदगी तो टेंशन में निकल गई, डिप्रेशन में निकल गई, इच्छाओं में निकल गई, बच्चों की इच्छा पूर्ति करते करते निकल गई, कर्ज लेते लेते निकल गया, कर्ज भर नहीं पाए हो, अभी भी दुकानदार तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, किराए के घर से अपने घर तक नहीं जा सके, अपने घर में ठीक से जल की व्यवस्था नहीं करा सके। तो तुम कौन से सुखी हो, तुम कौन से आनंदित हो? तुम्हारे जीवन में कौन सा नृत्य है, कौन सा मस्ती है? ये विवाह के एक दिन पहले एक संगीत सभा करके और पता नहीं कौन से फूहड़ गीतों पे नाच लेने को, चलो वो भी ठीक मानता हूं, कम से कम सड़कों पर मत निकला करो। हमारे यहां अगर इस दुनिया में, भारत में हिंदू धर्म का अगर जनाजा निकलते हुए देखना है तो किसी हिंदू की शादी में चले जाओ। शास्त्र कहता है सूर्यास्त के बाद वेद के मंत्र पढ़े नहीं जा सकते। तुम राक्षसों की तरह अर्धरात्रि में विवाह कर रहे हो। अरे वो काल कुछ और था जब मुगल तुम्हारे यहां थे, रात के अंधेरे में बहू बेटियों को उठाकर ले जाते थे, दिन के उजाले में ले जाते थे, तो रात में छुप छुप करके अंधेरे में विवाह कर दिया करते थे। अब कौन मुगल और कौन अंग्रेज तुम्हारे पीछे पड़ा है? क्यों नहीं तुम सूर्यास्त के पहले विवाह करते हो, अभिजित मुहूर्त में करते हो? वेद तो वही कहता है। तो तुम्हें तो ये भी ज्ञान नहीं है, हिंदू धर्म का डंका लेके घूमते चल रहे हो, डंका पीट रहे हो हिंदू धर्म का। तुम्हारे विवाह में देवताओं का कितना अपमान होता है। अरे विवाह में 2 प्रकार के कार्ड बनाओ। विवाह एक संस्कार है, विवाह एक यज्ञ है। अरे भैया, खाने पीने खिलाने वाले के लिए एक दिन रिसेप्शन 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 जो करते हो कर दिया करना, पर विवाह में बड़े लिमिटेड लोगों को बुलाया करो। अपने अपने परिवार, वो भी जो सनातन संस्कृति को मानते हैं, पवित्र रहते हैं, विवाह संस्कार में देवता आते हैं तुम्हारे द्वारा किए गए यज्ञ के भाग को लेने के लिए। अरे नाक पोंछते हुए, कान खुजाते हुए, पता नहीं क्या क्या करते हुए अगर तुम किसी को भोजन दो तो तुम्हारा बच्चा भोजन नहीं करता। ऐसे ऐसे आंख करके बच्चे को दो, छी मम्मी कितनी गंदी हो तुम। और देवता आते हैं तुम्हारे बेटे और बेटियों के विवाह में, वो एक यज्ञ होता है। कोई शराब पी के खड़ा होता है, कोई गांजा पी के खड़ा होता है, कोई गुटखे खाए रहता है, चमड़े के बेल्ट पहने रहते हैं, जूते पहने रहते हैं। 3 घंटे तक दूल्हा उपवास नहीं रह सकता। कोई फूफा बन के पेप्सी ढकेल देता है, कोई जीजा बन के कोक ढकेल देता है। अरे आज 3 घंटे जो अपने सिया को, अपनी जानकी को पाने के लिए उपवास तक नहीं कर सकता, वो क्या पालेगा अपनी पत्नी को, धर्म पत्नी को? ये कोई विवाह है? ये कोई सनातन संस्कृति है? और इसी को तुम विवाह कहते हो। विवाह यज्ञ है, यज्ञ है। इसलिए हमारे यहां तलाक और डिवोर्स का कोई सिस्टम नहीं है। उनके यहां विवाह एक एग्रीमेंट है, आज हुआ है कल तोड़ देंगे। पर सनातन संस्कृति धर्म पत्नी और पति स्वामी, इस प्रकार की एक संरचना है। विष्णु और लक्ष्मी बताया जाता उनको। तुम कौन से विवाह कर रहे हो? अंग्रेजों के पिट्ठुओं, अंग्रेजों के गुलाम बड़े बन गए हो। भारत के पैसे खा करके उन पैसों से भारत को यह दिखा रहे हो अंग्रेजों और पाश्चात्य संस्कृति की तरह विवाह करके साधारण भारतीयों के मन में लोभ उत्पन्न कर रहे हो। और ये समाज के अग्रणी लोग बने हुए हैं,
ये समाज के श्रेष्ठ लोग बने हुए हैं, ये समाज को दिशा दिखा रहे हैं, ये समाज को भोंडा प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने दन का लोगों को दिखा रहे हैं। ऐसे ही भगवान से प्रेम करो। गुरुदेव भगवान बता देंगे कि यहां दिल लगाया, वहां दिल लगाया, यहां काम किया, बस एक छोटी सी टेक्निक बता देंगे। उस टेक्निक से तुम वहां पर अगर लग गए तो सीधा स्रोत मिलने वाला है, ऐसा स्रोत जो कभी सूखेगा नहीं। बाकी स्रोत तो सूख गए। जब पैसा था तो बड़ी यारी थी, जब पैसा था तो बड़ी रिश्तेदारी थी, जब हुस्न थे, जवानी थे तो बहुत चाहने वाले थे, चमड़े सिकुड़ गए तो अपने भी निकल गए। ऐसे तो इस दुनिया में लोग तुम्हें मिलते ही रहेंगे, पर एक हमारा प्यारा ही है जो कुब्जा के 3 जगह टेढ़े को भी ठीक कर देता है। सही समय पर द्रौपदी को जरूरत पड़ती है तो वहां भी आ जाता है। अरे छोड़ो द्रौपदी को, गजराज हाथी को भी जरूरत पड़ती है तो ठीक समय से पहुंच जाता है। ये दुनिया वाले आते तो हैं काम बिगड़ने के बाद या काम बिगड़ने के पहले, पर हमारा सांवरा आता है तो ठीक काम बिगड़ रहा हो बनाने के लिए आ जाता है। उसी से एक वही है जो आता है, इसलिए संबंध उससे जोड़ना है, उसके साथ संबंध को प्रगाढ़ करना है। और उसके साथ संबंध प्रगाढ़ करने के अगर कोई निष्णात व्यक्ति इस दुनिया में है तो तुम्हारे सदगुरु हैं, तुम्हारे लिविंग मास्टर हैं, तुम्हारे लविंग मास्टर हैं, तुम्हारे स्पिरिचुअल मास्टर हैं। नॉट रिलीजन मास्टर ओनली, द स्पिरिचुअल मास्टर, आध्यात्मिक गुरु जो तुम्हें अध्ययन धन आत्मा सिखा देंगे। शरीर पढ़ना तुम सीख गए हो थोड़ा थोड़ा, आत्मा की पढ़ाई सिखा देंगे, मौज में आ जाओगे, रसिकता आ जाएगी जिंदगी में। अभी सिख हो, ईसाई सीखे, फिर रसिक हो जाओगे, मौज आ जाएगी। अहबा के बिहारी ये बिनती हमारी, मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो, रसिकों के सुसंग में सदा मैं मस्त रहूं, जग जाल सनाथ बचाए रहो। ओह बांके बिहारी ये बिनती हमारी, मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो, रसिकों के सुसंग में सदा मैं मस्त रहूं। अब तुम बताओ, तुम रसिकों के संग में मस्त हो या अपने ही इर्द गिर्द में घिरे हुए टेंशन डिप्रेशन के रोगियों, चिड़चिड़ाने वाले लोगों के बीच में, सिकों के बीच में तुम हो। मैं तुम्हें सिकों के बीच से निकालकर रसिकों के बीच लाना चाहता हूं, और इसी को सदगुरु कहते हैं, जो सिकों से निकालकर रसिकों के बीच खड़ा कर दे। यही सदगुरु है। हम चारों तरफ सिक हैं, लोग परेशान हैं, हैरान, दुनिया से हैरान है, परेशान है, परिवार से हैरान है, परेशान है। चारों तरफ प्रकाश नहीं दिखाई पड़ती, अंधकार दिखाई पड़ता, तकलीफें दिखाई पड़ती, लेकिन एक ऐसा प्यारा जीवन में आता है, एक ऐसा सदगुरु जीवन में आता है, एक ऐसा स्पिरिचुअल मास्टर आता है जो उस जगह से निकाल करके तुम्हें रसिकों के बीच खड़ा कर देता है। और जब वो रसिकता तुम्हारे भीतर आ जाती है, तुम भी पहले बुझे हुए दीपक थे, वो तुम्हें जले हुए दीपकों के बीच ले आता है। तुम्हारे दीपक जब जल जाते हैं तो तुम्हारे परिवार परिजन में जो पहले से बुझे हुए दीपक थे, अब तुम जाकर के उनको भी जला देते हो, वो सिख भी रसिक बन जाते हैं। बोलो, तुम चाहते हो कि नहीं कि तुम्हारे घर में माता पिता, सारे बंधु बांधव, परिवार सब आनंदित हो जाए? इसके लिए पहले तुम्हें गुरु ज्ञान से रसिक बनना होगा। माय डियर, कम हियर, डोंट फियर, आई एम हियर। इसलिए जगत के सुख में और जगदीश के सुख में अंतर है। तो हर आदमी काम तो करता है सुख के लिए, पर अज्ञानता से करता है, इसलिए सुख का काम करने में दुख मिल जाता है। पर जब वही काम गुरु के निर्देश से, गुरु की कृपा से, आत्म प्रज्ञा से, प्रबोध से, समझ से, बुद्धि से, विवेक से करेगा, तो उसके द्वारा किए गए कर्म उसके जीवन में सुखाड़ नहीं, वर्षा कर देंगे। किसकी? फूलों की। किसकी? शीतल वर्षा।
और फिर जब तुम कहीं निकलोगे तो क्या होगा? जिस रास्ते से तो निकले वो फूलों से भर जाए, तेरे पैर की कोमल आहट सोते भाग जगाए। एक तू ही धनवान है प्यारे, बाकी सब कंगाल। चांदी जैसा नहीं सोने जैसा रंग है मेरा, चांदी जैसे बाल। अब बाल ही चांदी जैसा हो गया, बताओ क्या करें? एक तू ही। अब ये गाना बताओ किसके लिए? ये प्रबुद्ध पुरुष के लिए, तुम्हारे लिए। वो व्यक्ति जो निष्णात हो जाए, जिसके दीपक जल जाएं, जिसे आत्मज्ञान मिल जाए, तो जिस रास्ते से वो निकले वो फूलों से भर जाए। वो जहां जाएगा फूल खिलता जाएगा, सुगंध फैलती जाएगी, सुबास होता जाएगा जिंदगी में, दुर्गंध में सुगंध आ जाएगी, कांटों में फूल खिल जाएंगे, कठिनाइयों में समाधान मिल जाएगा। तेरे पैर की कोमल आहट। क्या इन 7 दिनों में इस पांव की कोमल आहट श्याम नगर के 2, 4, 5 लोगों के भी सोए हुए भाग्य को नहीं जगा पाएंगे? जगाएंगे साहब, पक्का जगा पाएंगे। और अगर सुने तो हजारों के जग सकते हैं, देश दुनिया में सुन रहे लाखों के जग सकते हैं। तेरे पैर की कोमल आहट सोते भाग्य जगाए। और जब गुरु के दीपक से जलकर तुम्हारा दीपक भी जल जाए और तुम भी जहां निकलोगे तो तुम्हारे लिए भी यही गाना गाया जाएगा। जिस रास्ते से बरमन निकले फूलों से भर जाए, जिस रास्ते से गुलशन निकले फूलों से भर जाए, जिस रास्ते से श्याम नगर के लोग निकले वो देश फूलों से भर जाए। इनके कदम जहां पड़े तो सोए हुए भाग जग जाए। एक हम ही सब धनवान है प्यारे, जो कथा नहीं सुन रहे वो कंगाल। जो कथा न सुने, जो ज्ञान की बातें न सुने, वो कंगाल ही तो है, और क्या है? कंगाल है, और क्या बताओ। तो दिव्य भाव से विदुर और मैत्रेय का फिर सृष्टि सम्यक प्रश्न पूछा। सृष्टि कैसे हुआ? कहा 25 तत्वों के मिलने से सृष्टि बनी। 25 तत्व में नारायण अर्थात आत्मा ही वो प्रमुख तत्व है, जिसके कारण इस सृष्टि का या तुम्हारा निर्माण हुआ। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 तन्मात्राएं। अब इन पर कितना लंबा प्रवचन हो सकता है। कर्मेंद्रियां 5, ज्ञानेन्द्रियां 5, 5 तन्मात्राएं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। बताओ